नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं बैंक पेंशन रिवीजन के बारे में। भारतीय मजदूर संघ ने पुनः समीर शुक्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी डीएफएस से आग्रह किया है। उन्होंने रेफरेंस में अपने उस लेटर का हवाला दिया है जो उन्होंने 1 जनवरी 25 को लिखा था, और अपने उस मीटिंग का भी हवाला दिया है जो 27-12 दिसंबर से को उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री समीर शुक्ला से मुलाकात किया था। उसका मुख्य उद्देश्य उन्होंने पेंशन रिवीजन ऑन आरबीआई लाइंस फॉर बैंक पेंशनर्स एंड एक्सग्रेसिया रिव्यू एंड चेंज ऑफ सीपीआई बेस फ्रॉम 1960 टू 2016 फॉर प्री नवंबर 22 रिटायरीज के लिए कहा था। और उन्होंने पुनः अब एक 1/1/25 के बाद अब 24/1/25 को एक पत्र पुनः लिखा है, और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है अपने उस मुलाकात का जो 27/12/24 को उन्होंने किया, उस लेटर का जिसमें इन्होंने 1/1/25 से संबोधित करके लिखा हुआ। उनका कहना है वेयर एज बोथ दीज इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीमेंट्स डेटेड 29 October 93 and 8 March 24 respectively under section 2p and 18(1) of the ID Act 1947, read with rule 58 of the Industrial Dispute Rules 1957. Hence both are not any new demand but are a matter of implementation of the agreement which the banks are not doing is the cause of dispute. उनका कहना यह सत्य है कि ये सारे मुद्दे नए नहीं हैं, ये सारे मुद्दे पुराने हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत रूल्स के तहत आते हैं, जिसका केवल इम्प्लीमेंटेशन होना है। केवल मुख्य लड़ाई का झगड़ा, मुख्य जो कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट है, वो केवल इसका न इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो फ्रेंड, इस बारे में भारतीय मजदूर का संघ स्टैंड एकदम बिल्कुल सही है। उन्होंने न ये तो कहा कि सेक्शन 35 पेंशन रेगुलेशंस के बारे में जिक्र किया, न कि पेंशन फंड नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 29/10/93 से के तहत इनकॉर्पोरेट होता है, उसमें कवर होता है। उसके तहत केवल ये डिमांड नया नहीं है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। वी बिलीव यू वुड हैव टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन फ्रॉम योर लेवल। अपने स्तर से आपने उचित कदम उठाया होगा, अगर नहीं उठाया है तो पुनः जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन करें, ताकि जो ओल्ड पेंशनर पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं उनका कुछ भला हो सके। उसके बाद उन्होंने 8 मार्च 24 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डीए के बारे में 2 डीए रेट बनाए गए, एक प्री नवंबर 22 के पहले और प्री नवंबर 22 के बाद, और जो बेस सीपीआई बेस है वो 1960 के बजाय 2016 होना चाहिए, और 2 अलग अलग सीपीआई बेस होके और डीए रेट होने पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन वेज इस बारे में उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पैरा में लिखा, वी रिग्रेट टू रिमाइंड that a similar inconsistency was caused by IBA UFBU in the 8 BPS in 2005 when 100% denucleation was agreed with effect from 1st November 2002 and the pensioner of pre-November 2002 were kept out of its scope. This anomaly was corrected from November 23. Lakhs of pensioners died under the tapered DA from 1st November 2002 to 31st October 23. During this period, every pre-November 2002 pensioner lost lakhs of rupees of DA, which they would have got if they had not been discriminated against and given 100% denucleation like post November 22 pensioner. ये बात उन्होंने एकदम सत्य कही कि आईबी और यूएफबीयू के नक्सत द्वारा 8 बाइपार्टाइट के समय जो डिस्क्रिमिनेशन 1 नवंबर 2002 और प्री नवंबर 2002 के रिटायरीज के साथ डीएनुक्लिएशन के केस में किया गया था, सेम घटना फिर हुई। वहां पे जाके 2 नवंबर 23 में इसको ठीक किया गया। तब तक लाखों लाख पेंशनर इस सुविधा का बिना लाभ उठाए इस दुनिया से चले गए, और सेम घटनाएं अब भी की जा रही है कि जो प्री नवंबर
नवंबर 22 के जो रिटायरीज हैं और उसके बाद के रिटायरीज के बीच में जो घटनाएं, जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जा रहा है, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली direct the chief executive officer of all public sector banks to take serious note of the above discrimination and take necessary measures to bring the pre-November 22 pensioners under 2016 base year to eliminate discrimination among the pensioner. With regards श्री गिरीश चंद्र आर्या। इस बारे मजदूर संघ द्वारा बार बार 1 जनवरी को, 27/12 को मीटिंग, फिर 1 जनवरी 25 को पत्र, फिर 24 से 25 को पत्र, लगातार ये दर्शा रहा है कि भारतीय मजदूर संघ बैंक पेंशनर्स के प्रति कुछ जागरूक है और बार बार उनका मुद्दा नॉक कर रहा है डीएफए से। इस सब को देखते हुए लगता, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने 2 मुद्दे जो बैंक पेंशनर के सबसे अहम मुद्दे होते हैं, इस सेक्शन 35 रेगुलेशन 35(1) 1995 में पेंशन अपडेशन का प्रोविजन नहीं है और पेंशन फंड की कमी, इस बारे को नकारते हुए उन्होंने कहा कि 29/10/93 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो डिसीजन टेकन गया है उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है। उसमें उन्होंने ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया कि प्रोविजन है नहीं या फंड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इस बात को भी इंडिकेट किया कि आईबीए और यूएफबीयू ने 8 बाइपार्टाइट के समय जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया था रिटायरीज में डीए टेपरिंग के बारे में, जो जाके 23 में सुलझा, ऐसा मुद्दा फिर ना खड़ा करिए, क्योंकि प्री नवंबर 22 और आफ्टर प्री नवंबर 22 के जो रिटायरीज हैं उसमें डीए का डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने पैदा किया है उसको जल्द से जल्द ठीक किए। इन दोनों मुद्दों के लेके उन्होंने जो पत्र लिखा है वो ऐसा दर्शाता है कि आने वाले दिनों में शायद बैंक पेंशनर के लिए कुछ अच्छा बात हो सके, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का बार बार से मैटर टेकअप करना बैंक पेंशनर्स के लिए मायने रखता है। नमस्ते फ्रेंड्स।